वैवाहिक जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, जहां पत्नी पाकिस्तान, पति भारत और परिवार के सभी सदस्य चीनी होते हैं। कभी कभी गरीबी बहुत सताती है यार भैया। क्यों बे, क्या हो गया? 7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था हमारे पास। हाँ तो कहाँ गया पैसा? मैं 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया यार। कम से कम इतनी बरकत दो मालिक कि महंगी चीजें ही महंगी लगें, जैसे सोना चांदी मोटर गाड़ी। अब साला आलू टमाटर सोया मेथी भुंडी भांटा भी महंगा लग रहा है। कल मेरे पतिदेव ने कहा कि जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम पर देती हो, अगर अपने बच्चों पर दो तो वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुझे भी लगा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही करने वाली थी कि तभी मेरे दिमाग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गई होती, क्योंकि मेरी माँ तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। दुनिया का आदमी अपने बीवी बच्चे घुमाने ले जा रहा है बाहर। हमारे वाले मौसम की मार से बहुत त्रस्त हैं। नहीं नहीं, इनका मन बहुत है घुमाने का। ये थोड़ी कह रहे हैं घुमाने नहीं ले जाते। आप भी अब सर्दियों में तो देखिए सर्दी ही रहता है, और इनको हमारे बीमार होने का बहुत टेंशन लगता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जितना बर्तन धोने का ठंडा पानी रहता है ना झाड़ू पोछा का, उससे ज्यादा बाहर घूमने जाने में सर्दी पड़ती है, इसलिए नहीं लेके जाते। और गर्मियों में तो आपको पता ही है बाहर क्या लू लपाटे चल रहे हैं, कितनी गर्मी चल रही है। ऐसा थोड़ी कि किचन में आप खाना बना ली तो उतनी सी गर्मी लगेगी, बाहर बहुत गर्मी लग रही है, बोल रहे थे ये। इनको हमारा बहुत टेंशन रहता है। और बारिश में तो आप देखते ही हो रेड अलर्ट हो जाता है सब जगह, कहाँ लेके जाए बारिश में। तो ऐसा नहीं है, इनका मन बहुत रहता है हमको घुमाने का, पर मौसम ही खराब रहता है। और जब कभी मौसम राइट तो बजट टाइट। बाकी इनकी कोई गलती नहीं है, इनका बहुत मन रहता है। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें। ओए बहन, एक ऑसम सी फोटो खींची। स्पेलिंग बताइए जरा ऑसम की। ब्लर खींच दे, BLUR। आप सब एक बात बताओ, हलवा पूरी होती है, खीर पूरी होती है, भेल पूरी होती है, यहाँ तक कि पानी पूरी भी होती है, लेकिन मेरी और मेरे इन देवरों की नींद ही पूरी नहीं होती है। कितना भी काम कर लूं, पर ये जो मेरी मम्मी का दामाद है ना, वो कभी खुश नहीं होता। और मेरे मम्मी के दामाद के मम्मी पापा भी कभी खुश नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरी जिंदगी में जो साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे मेरे ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पति मेरे इशारे पर चलते हैं, और एक मेरे पति हैं जिसे मेरे इशारे ही समझ में नहीं आते। मेरे टीवी सीरियल में जब लड़की तैयार होकर आती है, तब उसका पति जब देखता है पहले कहता है, मतलब एक टक उसको देखता ही रहता है। हमारा लाइफ में कतबो सज सवर आ जाएंगे, तब कहेगा तुम सिंपले अच्छी लगती हो। काहे कि सजे धजेंगे तो उसका पैसा खर्चा होगा, तो पैसा खर्चा करवाने का डर से कहेगा तुम तो सिंपले बढ़िया लगती हो। पतिदेव कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर AC नहीं है। मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। तो मैं तो जाऊंगी, कुछ भी कह जाए। अरे जिसके पास AC नहीं है उसे गर्मी से पसीना आ रहा है, और जिसके पास AC है उसे तो बिल देखकर पसीना आ रहा है। नहाने के बाद बिल्कुल भी न करें ये 4 गलतियां। आइए जानते हैं। नंबर 1, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे। इसके साथ ही धन हानि और कई संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, अगर आप भी नहाने के बाद टूटे हुए बाल नाली में ही छोड़ देते हैं तो तुरंत ही इस आदत को बदल डालें, क्योंकि यह भी आर्थिक तंगी का एक कारण बन सकता है। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि खुद को साफ कर लिया, लेकिन बाथरूम में गंदा पानी जस का तस पड़ा रहता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत बात है। नंबर 4, अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए।